नमस्कार, मैं संगीता मिश्रा अपने चैनल प्रतिष्ठा के कार्यक्रम इनसाइड स्टोरीज़ बाय संगीता मिश्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए मिलते हैं ऐसी शख्सियत से जिनसे नियति ने उनकी आंखें छीन ली। वो देख नहीं सकती लेकिन फिर भी उन्होंने दिखा दिया कि अगर हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो, इच्छा शक्ति अगर दृढ़ हो और हौसले बुलंद हो तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। कोई भी हमारी शारीरिक दुर्बलता हमारे मनोबल को तोड़ नहीं सकती। ऐसी ही अनगिनत प्रतिभाओं और उपलब्धियों की कहानी है प्रीति मोंगा जी। जब आपको ये पता चला कि आप देख नहीं पाएंगी तो आपको कैसा लगा? ये मुझे बहुत देर से समझ में आया कि मैं देख नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने ऐसी कोई मेरे तक अपना दुख दर्द या अपना जो शौक़ था वो मेरे तक पहुँचने नहीं दिया। तो मुझे ये लगता था कि थोड़ा कम दिखता है, लेकिन जब मैं 13-14 साल की थी, जब आँखें बिल्कुल ही काम करना बंद कर गई और बहुत ही कम दिखने लगा, ना के बराबर, तो आँखों से कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी कभी भी। डॉक्टर ने जब जांच की मेरी, तो उनको ये समझ में आया कि कोई ना कोई चीज़ जो है बहुत जल्द मेरे जीवन में हुई, और वो था वैक्सीनेशन। बहुत जल्दी मुझे 21 दिन में ही वैक्सीनेशन लगा दिया गया था, तो उससे मेरे को बहुत एलर्जी हो गई थी। तो उसी चीज़ के कारण मेरी आँखों की नसें जो हैं, ऑप्टिक नर्व जो हैं, वो पार्शली पैरालाइज्ड हो गई, और उसके बाद ये धीमे धीमे घटती गई। और ये जो बहुत ही मतलब अजीब बात थी कि मुझे इतना उस समय में, क्योंकि बहुत छोटी थी और मेरे घर का एनवायरनमेंट अच्छा था, तो उस समय मुझे ऐसा नहीं लगा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि अच्छी दृष्टि या अच्छी नज़र क्या होती है। लेकिन जब मुझे स्कूल से निकाला गया, 13 साल की थी, तब मुझे को बहुत ज़्यादा धक्का लगा कि क्या मैं ब्लाइंड हूँ, इतनी ब्लाइंड हूँ कि मुझे समाज से निकाल दिया गया है। तो तब मुझे बहुत ज़्यादा शॉक हुआ, बहुत डिप्रेशन में मैं चली गई। प्रीति, जब हम में से किसी के साथ भी कुछ ऐसा होता है या कुछ ऐसे हादसे होते हैं तो अक्सर हम ज़िंदगी से हार जाते हैं या टूट जाते हैं। क्या कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ था? मैं अपने आप से नहीं हारी, क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी अलग नहीं समझती थी, क्योंकि मेरे घर का एटमॉस्फेयर ऐसा था, और मुझे घर पे मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई कभी भी मुझे अलग नहीं समझता था। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब समाज ने मेरे को बिल्कुल अलग थलग और बिल्कुल अपने आप से काट दिया, और मुझे रास्ते नहीं मिल रहे थे। तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, और लगभग 20 साल की उम्र तक तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा समस्याओं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से भरी रही। और एकदम से मुझे याद आता था इस डिप्रेशन के अंदर ही कि हेलेन केलर जो थी, उनके पास 3 विकलांगताएं थी। उनको दिखता नहीं था, सुनता नहीं था, बोल नहीं पाती थी। तो मुझे खुद के अंदर से आवाज़ आती थी कि मैं तो सुन भी सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ, सिर्फ दिखता ही तो नहीं था है। तो मेरे को इसको बहाना बना के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना है। तो मैं यही चीज़ को लेके मैं अपने आप को उठा पाई, और आज यहाँ हूँ। तो क्या आपके लिए आसान था ये ज़िंदगी के रास्ते तय कर पाना जब परिस्थितियाँ आपके विपरीत थी? बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा से ही मेरे बड़ों ने सिखाई थी कि ज़िंदगी में अगर हम कोई भी ले लें, अगर मेरी तो दृष्टि बाधित मैं हूँ और मैं ब्लाइंड थी, लेकिन मेरे घर पे इतना प्यारा माहौल था। वो मुझे यही समझाते थे कि हम में से कोई भी, दुनिया में कोई भी है जिसके जीवन में बाधाएं ना हो, ऐसा तो नहीं होता है। बाधाओं से हार जाना या जीत लेना, या उनको अपने पीछे छोड़ते हुए दूसरे रास्ते बना लेना, यही ज़िंदगी का नाम है। और यही चीज़ को मैंने फिर, जब मैं हेलेन केलर के बारे सोचती हूँ, तो यही चीज़ मेरे को यहाँ तक लेके आई। तो दुनिया ने आपको बताया कि आपके अंदर असक्षमताएं क्या है, लेकिन आपने अपनी क्षमताओं को पहचान कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, और आपके साहस और आपके प्रयास रहे कि आज आप इस मुकाम तक पहुंची हैं। जी, आपकी संस्था सिल्वर लाइनिंग्स नेत्रहीन और विकलांग बच्चों, महिलाओं के लिए काम करती है। तो क्या आप बताएंगी कि आप क्या और किस प्रकार से कार्य करती हैं? बिल्कुल।
तो क्योंकि मैं खुद नेत्रहीन हूँ, खुद ब्लाइंड हूँ, तो इसीलिए मैं उस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ। काफ़ी कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं ज़्यादातर मेरा जो काम है वो ब्लाइंड बच्चियों के साथ और ब्लाइंड महिलाओं, लड़कियों के साथ काम करती हूँ। तो ये प्रोजेक्ट शिक्षा है जहाँ हम लोग बैठे हैं। ये प्रोजेक्ट शिक्षा 2000 इनफैक्ट 17 में हमने इसको शुरुआत करी थी इसकी। तो यहाँ पे हम ब्लाइंड बच्चियों को रखते हैं, उनको तैयार करते हैं स्कूल के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, हर चीज़, क्योंकि ब्लाइंड बच्चों को सिखानी पड़ती है। उसके बाद ब्रेल सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, हर तरह की इनको एक्टिविटी सिखाते हैं। और जब बच्चे तैयार हो जाते हैं तो इनको हम आम स्कूलों में, दैट इज़ अगर नॉर्मल स्कूल आप लोग समझते हैं जहाँ आप सबके बच्चे जाते हैं, वहीं पे इनको एडमिशन कराते हैं। और ये स्कूल के पूरे समय हम इन बच्चियों को सपोर्ट करते हैं और इनको अपने आप अपनी पढ़ाई लिखाई और सब कुछ करने के लिए प्रेरित भी करते हैं, ट्रेन भी करते हैं, और हम इनको बिल्कुल आगे भी बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हम, और ये शिक्षा में जो बच्चियाँ दूर रहती हैं दूसरे स्टेट्स में, गांव से, तो उन बच्चियों को हम यहीं पे हॉस्टल फैसिलिटी भी देते हैं। तो लगभग परवरिश ही हम लोग उनकी कर रहे हैं। छुट्टियों में अपने घर और अपने पेरेंट्स के पास वो लोग जाती हैं। तो प्रीति जी, क्या आपको इस संस्था को चलाने के लिए कहीं से कोई सहयोग मिला है? देखिए, सहयोग के बिना तो ये दुनिया नहीं चलती है। हम खुद ही नहीं चलते हैं एक दूसरे के सहयोग के बिना। हाँ, बिल्कुल छोटा छोटा सहयोग सब लोग करते हैं, और कुछ 1-2 फंडिंग एजेंसीज़ हैं जो हमारे को सपोर्ट करती हैं, और ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, वो भी आगे आते हैं। छोटा छोटा फंड्स के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऊपर वाले की बिल्कुल दया है कि जो लोग हमारा काम देखते हैं तो हमको वो सच में किसी ना किसी तरह से तो वो सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल डोनेशन, कभी बच्चों के लिए कुछ सामान, तो जो हमें चाहिए तो वो डेफिनेटली आता है। तभी तो हम अकेले, तो मैं नहीं कर सकती इतना बड़ा काम। मैं तो बहुत एक आम इंसान हूँ, और हम तो छोटे डोनर्स भी ढूंढते हैं जो मतलब महीने में हमें 1000 रुपया, 2000 रुपया भेजते रहें। उससे ही, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा तो हम कर नहीं रहे, लेकिन हाँ, बड़ा करना है, वो सपना है। तो देखो कौन आता है आगे जो हमारी उस तरह की मदद करे, ताकि हम ये वाला क्वालिटी का एजुकेशन जो हम इन बच्चियों को दे रहे हैं वो आगे चल के सच में बहुत सारी बच्चियों को मिले। जी बिल्कुल, आपको पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और समाज में अगर आप जैसे लोग हैं जो इतना नेक कार्य कर रहे हैं, तो समाज में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं आशा करती हूँ ऐसे लोग सामने आएंगे और आपकी संस्था को और आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके विशेस का और आपके बात का। और मुझे ये पूरा यकीन है कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। कुछ ही नेगेटिव लोग काम कर जाते हैं कभी कभी मजबूरी में या जैसे भी, लेकिन अच्छे लोगों से भरी हुई है, तभी तो हम आप मिलके सब ये छोटा छोटा काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रूर हमारी वेबसाइट देखें। हमारे मैं तो बहुत आसानी से मिल जाती हूँ गूगल पे तो आप लोग हमारा काम देखें और हमें और थोड़ा इनकरेजमेंट दें हमें, ताकि हम अपना काम कर सकें। जी बिल्कुल प्रीति जी, वैसे तो आप में अनगिनत प्रतिभाएं हैं और बहुत सी आपने उपलब्धियां हासिल की हैं, और बहुत से पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है, जिनकी लिस्ट तो हमारे पास बहुत लंबी है, लेकिन उनमें से मैं कुछ जो ख़ास हैं उनको बताना चाहूँगी। जैसे आपको नेशनल अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी आपको पुरस्कार दिया गया। स्टेट अवार्ड फॉर द एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप, nominated as Delhi State Advisory Board on Disability, Inner Flame Award by former PM of India I.K. गुजराल जी ने आपको अवार्ड दिया था। इसके साथ ही प्रीति जी की आत्मकथा जो उन्होंने खुद लिखी थी, द अदर सेंसेस, को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा सराहा और पढ़ा गया लोगों के द्वारा। तो आपकी
इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद भी क्या ऐसा कुछ है जो आप अभी भी पाना या करना चाहती हैं? इंसान हूँ तो सपने हैं ही हैं। मैं तो बिल्कुल करना चाहती हूँ। जो मेरा अब सपना है वो है कि मैं अपना एक अपनी जगह हो, अपनी एक बिल्डिंग हो, जहाँ पे अभी तो ये बहुत छोटी सी जगह है, और जहाँ मेरे अपनी बिल्डिंग हो, जहाँ पे मैं खुद एक इंक्लूसिव स्कूल चलाऊँ और बहुत सारे बच्चों को मैं एक साथ पढ़ाऊँ, ताकि थोड़े से नहीं लेकिन बहुत सारा बच्चे की लाइफ आगे अच्छी बने। सच में वो मेरा बहुत बड़ा सपना है। तो उसके लिए मैं बस प्रार्थना भी करती हूँ, सबसे कहती रहती हूँ, किसी ना किसी दिन अगर मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं तो ये भी होगा। जी बिल्कुल पूरे होंगे। आपके इरादे, आपकी सोच इतनी नेक है कि हम आशा करते हैं कि ज़रूर पूरे होंगे और बहुत जल्द पूरे होंगे। प्रीति जी, आपसे बात कर कर कुछ लाइनें मेरे जहन में आई हैं। मैं कहना चाहूँगी कि मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसमें से जो हंसकर बाहर आ जाए वही आर्ट ऑफ लाइफ है। और ये आर्ट आप में कूट कूट कर भरा है, केवल नेत्रहीनों के लिए ही नहीं बल्कि हम जैसे आँखों वालों के लिए भी बहुत बहुत प्रेरणादायक है। तो मैं आशा करती हूँ और बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ आपके आने वाले भविष्य में। आपको बहुत सारी कामयाबी और बहुत सारी ऊंचाइयों को आप छुएं। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपनी सिल्वर लाइनिंग्स के जो ज़रिए समाज के लिए, देश के लिए, इन बच्चों के लिए जो काम कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आप कुछ कहना चाहेंगी आखिरी में प्रीति जी? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका, आपके चैनल प्रतिष्ठा का, और आप जो काम कर रहे हैं, आपके साथ जो टीम जुड़ी है, क्योंकि ऐसे काम अकेले तो होते नहीं हैं, बहुत सारे लोगों ने आपका साथ दिया है और इससे मेरी आवाज़ कहीं पहुंचेगी तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक ऑनर है, सम्मान है। और मैं आपको और आपकी सारी टीम को और चैनल को शुभकामनाएं भी देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ।